अभी तो 25 सीट पर सिमटे हैं ना, आने वाला 29 और 30 में ये 0 सन्नाटा हो जाएगा। तेजस्वी का माफी मांगे, गिड़गिड़ाए हमारा नेता के साथ। चिराग पासवान के सामने गिड़गिड़ा? हाँ, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। नहीं गिड़गिड़ाएंगे तेजस्वी यादव तो हम लोग आंदोलन पर जाएंगे। ये सुन लीजिए कि अभी 25 है, आने वाली समय में बिहार की लोग, अब बिहार की गरीब, दलित, शोषित और वंचित उठाकर ऐसा बिकने का काम करेगा कि 0 पर वो आउट हो जाएंगे। आप पासवान हैं? बिल्कुल हम पासवान हैं। वहाँ पर पासवानों के घर टूटा जा रहा है। कितने बार चिराग पासवान बोले ये बताइए? बिल्कुल वो बोले, और जहाँ पर अनलीगल लोगों को घर मिला ये मैम मेरी बात सुन लीजिए। नमस्कार, मेरी मौजूदगी अभी पटना के कारगिल चौक पे। यहाँ पे तमाम लोग देख सकते हैं एलजेपीआर के जो झंडा लेकर आए हुए हैं और साथ में तेजस्वी यादव के पुतला है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि कारगिल चौक पर क्यों आए। तेजस्वी यादव का बिगड़ा बोल, विधायक इनका विधानसभा में हमारे नेता का अपमान किए हैं। उनके अपमान को लेकर के हमारे जितने भी लोजपा रामविलास का एक कार्यकर्ता आज तेजस्वी यादव को हम लोग पुतला फूंक करके विरोध जाहिर करने जा रहे हैं। बोल दिए तेजस्वी यादव? हमारे नेता का अपमानित जनक भाषा का उपयोग किए हैं जो आरजेडी का विधायक है और कुमार सर्वजीत पासवान है, जो हमारे नेता का अपमानित किए हैं, जो कि हमारे नेता का कृपा से वो विधानसभा पहुंचे हैं। क्या बोल दिया ऐसा बात जो आप? बेचारे शब्द बोले हैं, जो कि ये बेचारे हमारे नेता बेचारे नहीं है, बेचारे वो होंगे। तो मांग कर रहे हैं कि पटना के चौक पे मूर्ति बनाया जाए। अपमान किए हैं, अपमान का बदला हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से आज हम लोग करने जा रहे हैं। अपना बोल को वापस ले, अपना बोल को वापस ले, माफी मांगे, गिड़गिड़ाए हमारा नेता के साथ। चिराग पासवान के सामने गिड़गिड़ा? हाँ, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। नहीं गिड़गिड़ाएंगे तेजस्वी यादव तो हम लोग आंदोलन पर जाएंगे, आंदोलन करेंगे। आने वाला समय में जान लीजिए, अभी तो 25 सीट पर सिमटे हैं ना, आने वाला 29 और 30 में ये 0 सन्नाटा हो जाएगा। तेजस्वी का अस्तित्व खत्म हो जाने वाला है। क्या कहिएगा आप? रामविलास पासवान जी को राज्यसभा भेजे थे लालू यादव। भेजे थे तो हाँ, तो आप लोग पुतला फूक रहे हैं। पुतला फूक रहे हैं इसलिए मैडम कि किसी को बस सवाल नहीं बोलना चाहिए ना, बचारा शब्द किसी को नहीं ना बोलना चाहिए। पटना के चौक पे रामविलास पासवान जी के स्टैचू बनना चाहिए, बाकी बचारा नहीं बोलना चाहिए ना। बचारा किसको कहते हैं? तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेजस्वी यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेजस्वी यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजद गुंडा हाय हाय, राजद गुंडा हाय हाय, राजद गुंडा हाय हाय। ये राजद के गुंडे जो पाले हुए हैं, ये भूल गए हैं कि जो लोग इस शब्दावली का प्रयोग किए थे, उनकी राजनीतिक अस्तित्व का रक्षा करने वाला जो व्यक्ति है वो सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी है। जिस तरीके का विरोध, जिस तरीके की चीजें आज वो राजनीति में जिंदा हैं, तो सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए जरा पता तो करें कि कौन लोग हैं जो उनके पिताजी को मारा था 2005 में और किसके गोद में जाकर वो बैठे हैं। राजद की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसी मानसिकता के कारण आज 25 पर अटकी हुई है, अगली बार 0 पे आउट हो जाएंगे वो लोग। मारे थे 2005 में ये तो राजद के लोगों से पूछिए ना जाकर। हम लोग तो ये सिर्फ कहेंगे कि हमारी पार्टी ने उनको तो सम्मान देने का काम किया, उनको तो विधायक बनाकर पहली बार सदन का मुंह दिखाए। लालू यादव जी रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजे थे, वो अपमान कैसे कर सकते हैं? वो तो स्टैचू बनाने की बात किए हैं कि महापुरुषों की स्टैचू मूर्ति लगाई जाए पटना वाले में, जैसे और भी लोगों को लगाया। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जब बिहार की सबसे बड़ी पंचायत में जिस तरीके का, जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें जिस तरीके का आपने संदेश देने का काम किया, जो शब्द का आपने प्रयोग किया, हमारी पार्टी मांग करती है कि आप लोग माफी मांगिए सार्वजनिक रूप से आकर। देखिए, तेजस्वी यादव का जो भी है पार्टी में, उनका जो साथी असंगति है, वो समझिए कि अपने तो नौमा फेल है ही, लगता है कि पूरा का पूरा पागल है, नौमा फेल, समझ गए।
और उनको जो बेचारा कहकर संबोधित किए हैं, मेरे ही समाज से कुमार सुमरजीत आते हैं, वो बेचारा नहीं कहे हैं, वो कहीं न कहीं मजाक उड़ाने का काम किए हैं। जो दूसरा अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम से जाने जाते हैं, जो विश्व में नाम जाने जाते हैं, हमारे नेता का अशब्द कहकर वो बोलने का, तुलना करने का काम किया है। समय का इंतजार कीजिए, हर चौक चौराहे पर स्वर्गीय रामविलास पासवान, दूसरा अम्बेडकर का मूर्ति लगने का काम करेगा। ये नहीं कि मेरे विपक्षी पार्टी जो बोलेगा उसको कहने से होगा। ये सुन लीजिए कि वो अभी 25 है, आने वाली समय में बिहार की लोग, अब बिहार की गरीब, दलित, शोषित और वंचित उठाकर ऐसा बिकने का काम करेगा कि जीरो पर वो आउट हो जाएंगे। ये जान लीजिए, वो बहुत समय, बहुत नजदीक आ चुकी है और वो ये हार से इतना घबरा गए हैं, इतना बकुला गए हैं कि उनको किंतु परंतु पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूं। आप पासवान हैं? बिल्कुल हम पासवान हैं। वहाँ पर पासवानों के घर टूटा जा रहा है। कितने बार चिराग पासवान बोले, ये बताइए। बिल्कुल वो बोले, और जहाँ पर अनलीगल, कितने लोगों को घर मिला, ये बताइए। मैम मेरी बात सुन लीजिए, अनलीगल जहाँ पर भी जमीन रहेगी, किसी भी जात का हो, यानी कि पासवान, किसी भी जात का अगर जमीन अनलीगल है तो उसको में टूटने में कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लिखा हुआ कि किसी को घर उजाड़ दीजिए, घर नहीं दीजिए? जो अतिक्रमण में आती है जमीन, उसको तोड़ा जा रहा है। आप बजाबते उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा रहा है और उसको आपके नेता के पास कितने लोगों को मिला है? मेरे नेता तो सबको दुख सुख में नहीं टाइम, लिस्ट उनको मांगने की जरूरत है। मेरे नेता मेरी नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर चल रहे हैं। उस विजन में सभी जात, सभी प्रजात, सब लोग आते हैं। हमारे नेता कभी जात पात के राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग भी उनको लक्ष्य कदम पर चलते हुए हम लोग जात पात से जुड़कर ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं। एक चीज मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, यूजीसी का, जो यूजीसी जो लागू होगा, जो हम लोग पूरी बैकवर्ड समाज लागू आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके नेता तो बोले ही नहीं इस पे, यूजीसी को लेकर। यूजीसी के बारे में आप टिप्पणी उठा के देख लीजिए। भाई तुम 4 बार टकराए हो। मेरे नेता बोले हैं और वो बोलने का काम करेंगे, क्योंकि सभी समाज को लेकर चलने का काम करते हैं मैम। और दूसरी चीज, हम लोग यूजीसी का सपोर्ट में है। रामविलास पासवान जी को लेकर बेचारा सबका प्रयोग किए हैं, इन्हीं को लेकर ये सब विरोध प्रदर्शन में पटना के कारगिल चौक पे उतरे हैं। इन लोगों से बातचीत किए हैं और भी मुद्दे पर बाकी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।